बाकी सारे धंधेबाज गुरु जो ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वो सब आपको कर्म बंधन के जंजालों में बांधने वाले हैं। वो सारे कर्म कांड सिखा रहे हैं, पाखंड सिखा रहे हैं, और ऐसे भव बंधन में आपको और गहरे में रसातल में पहुंचाना चाहते हैं कि आप दोबारा निकल ना सको और उसका धंधा चलता रहे। उनका आपकी मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति को खुद भी नहीं जानते हैं। मुक्ति, कल्याण, निर्वाण जैसे शब्द तो आत्मज्ञानियों के हैं। ये झोला छाप जो डॉक्टर बने आपका इलाज कर रहे हैं ना, ये आपका बेड़ा गर्क करने वाले हैं और बीमारी को भयंकर करके लगातार लूटते रहेंगे। जैसे कि बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वो मुर्दे के शरीर में पानी डालकर इंजेक्शन लगाते रहते हैं और लाखों रुपए कई दिन तक वसूल लेते हैं। ऐसे आज देश में हो रहा है, और डॉक्टर तो गुपचुप कर रहे हैं, कहीं मिलजुल के कर रहे हैं किसी व्यवस्था के साथ षड्यंत्र पूर्व। लेकिन आपके ये धंधेबाज गुरु हैं, ये खुलेआम ये सब कुछ नाच नौटंकी कर रहे हैं और आप लूटे जा रहे हैं, कोई खबर नहीं है। जब भी बात मस्त फकीरों की होगी तो उनमें जो सबसे अव्वल नाम होगा वो संत कबीर होंगे। जी हाँ, सदगुरु कबीर साहब, मस्त मौला संत, मन लागो मेरो यार फकीरी में गाने वाले हमन हैं इसका मस्ताना गाने वाले संत। आज उनकी पूरी मस्तानगी पर बात करेंगे। उनका एक प्रसिद्ध भजन है, उस भजन की गहराई में उतरेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक खूबसूरत घटना मैं अपनी जिंदगी का आपको सुना रहा हूं। आज से तकरीबन 10 साल या 15 साल पहले की बात होगी। हम छत्तीसगढ़ में थे, श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहब जी के साथ। उस वक्त धमतरी के पास जंगल की ओर नगरी वाले ब्लॉक में हम थे, भक्तराज खिलानंद साहू जी के यहाँ। हम लोग हर रोज सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे, और उधर पूरा जंगल वाला इलाका है, खूबसूरत कच्ची सड़क है और चारों तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेड़, परिंदों के कलरव और खूबसूरत समा और सुबह की हवा, लाख रुपए की दवा, ये सब कुछ आपको आह्लादित और रोमांचित करती है। तो हम निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए और काफ़ी दूर निकल गए जंगल के अंदर। हमने देखा कि उधर से कुछ महिलाएं आ रही हैं जिनके सर पर लकड़ी का गट्ठर है, और हमारे सामने उन लोगों ने गट्ठर उतारा और चट्टान सरीखे जगह पर वो सब बैठ गई। 4-5 की तादाद रही होंगी। तो अभी वो सुस्ता रही हैं, थोड़ी गर्मी महसूस कर रही हैं, सांस में तेजी हम उनकी देख पा रहे थे। इसी बीच हमने एक छोटा सा सवाल पूछा, कैसे लगता है ये सब कुछ करते हुए, क्या सोचते हैं आप, कैसी जिंदगी चल रही है आप लोगों की? तो उनमें से एक महिला ने कहा, गुरुदेव कुछ लेना ना देना, मगन रहना। क्या गजब की बात है। कबीर साहब की वाणी सुनसान जंगल में गूंज रही है, वो भी लकड़ी काट कर लाने वाली जो माँ बहन हैं उनके दिल की आवाज बनी हुई है। ये रोज की कहानी है उनकी। जंगल जाएंगी, लकड़ी लाएंगी और उसी लकड़ी से भोजन बनाना और पूरी जिंदगी चलाना, पूरी घर की परवरिश। गट्ठर उतारे हैं, पसीना चू रहा है, बावजूद उसके वो कह रही हैं कुछ लेना ना देना, मगन रहना। अब ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। एक तो सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है, एक भजन का मुखड़ा है, और ऊपर से वो थकी हारी माँ बहन इस तरीके से मस्तानगी और मस्तमौलापन प्रस्तुत कर रही है। तो आप यदि कबीर साहब को समझने वाले हैं, कबीर पंथी हैं, उनके अनुयायी हैं, या किसी भी तरीके से सदगुरु कबीर साहब को पढ़ते हैं, तो ये मस्तानगी आपकी ज़िंदगी में आनी ही चाहिए। इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। और ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से क्यों ना निकल गए हों, आप 70 बरस के भी हो गए होंगे, तो भी आप वो मस्ती, वो मस्तानगी ला सकते हैं। बल्कि 70 बरस तो और खुलकर मस्ती में जीने का वक्त है, जब आपने पूरी ज़िंदगी जिया है, हर तरीके से उतार चढ़ाव, दुख सुख देखा है। उसके बाद अब रिलैक्स मोड में जीने का मौका और मौसम आया है, सन्यासी और वानप्रस्थ होने का मौसम आया है। तो आप बिला वजह इस संसार के दुख चक्र में क्यों फंसे हुए हैं? इस भजन में सदगुरु कबीर साहब कल्याणार्थी और मुमुक्षुओं के लिए खास बातें बताने जा रहे हैं। हालांकि यह संदेश मानव मात्र के लिए है,
इसलिए इस भजन के एक एक बोल को आपको समझना है और अपने गहरे में उतरने देना है, ताकि आपका जो बचा हुआ जीवन है वो काफ़ी मस्ती भरा हो सके और आप भी गा सको, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब वो बूढ़ी अम्मा लोग जो गट्ठर लेके आ रही हैं, क्या वो लेना और देना नहीं कर रही हैं? सोचिए जरा, वो लकड़ी लेके आ रही हैं, घर की तमाम समस्याएं हैं, उसके बावजूद वो गा रही हैं कुछ लेना न देना मगन रहना। तो ये मगन रहना क्या है, ये लेन देन क्या है? आपका जन्म ही मस्तानगी के लिए हुआ है। सुबह सुबह आप देखते हैं कि कितना सुंदर सूरज निकलता है, उसकी प्रसव लीला को देखिए, सुबह सवेरे पूरब की दिशा में वो लालिमा, वो छटा, फिर उन पर उड़ते हुए परिंदों का कतार, पक्षी कलरव कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जिन्हें आप कहीं परमात्मा कहते हैं ना, बस उसी की आवाज लगा रहे हैं, आजान कर रहे हैं, परिंदे कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। रात जिस डाल पर आराम किए थे उसे वो छोड़ चुके हैं और जिंदगी की तलाश में बाहर निकल गए हैं। उनके घोंसले में हो सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हों, उनके लिए चुग्गा की तलाश में निकल गए हैं। उनका कहीं जाना पता नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बावजूद इसके वो मस्त गीत गा रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा आपको अपनी आगोश में ले लेती है। पूरी प्रकृति एकदम एनर्जी से, ताकत से और आपके लिए बूस्टर आइटम से भरी हुई है। सिर्फ सवेरे जागिए और बाहर निकलिए। आज हम मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो हमने देखा 4-5 कुत्ते एक दूसरे से भिड़ रहे थे। इतना बढ़िया योग कर रहे थे, मौन योग, इतना शानदार मौन योग करते हैं कि बाबा रामदेव का योग भी शर्मा जाए। वही कुत्ते जो दोपहर बाद किसी दूसरे इलाके के अजनबी कुत्ते आ जाएं तो भौंक भौंक करके उसका दम निकाल देंगे और जरूरत पड़ेगा तो अपने मुंह से चबा कर काट कर उसकी स्थिति खराब कर दे, उस कुत्ते को घायल कर दे। लेकिन ये 4-5 कुत्ते एक दूसरे को जबड़े से पकड़ रहे हैं, नाखून भी लगा रहे हैं, दांत भी गड़ा रहे हैं, मगर मजाल है कि एक रोआ भी उखड़ जाए, कोई आवाज नहीं, साइलेंट मोड में। इतना बढ़िया योग, कितना गजब का है ये कुदरत, कितनी इतनी सुंदर प्रकृति है, जहां देखो तहां खूबसूरत नजारा और ये समा बना हुआ है। उसी सुबह सवेरे में जब आप उठते हैं तो आप अपने को देखिए, कितना मनहूस चेहरा लिए हुए होते हैं, चेहरे में हवाइयां उड़ रही हैं, बाल उखड़े हुए हैं, हालत लग रहा है जैसे बुखार आया हुआ है, रात भर किसी से झगड़े हुए हैं। इस तरीके की आपकी हालात को देखकर ऐसा लगता है कि सबसे खराब हालत आदमी की हो गई है। बाकी सारे पशु परिंदे, ये पूरी कायनात और कुदरत कितना मस्त मगन है। इसी मस्त मगनता में जीने का संदेश ये भजन दे रहा है। सदगुरु कबीर साहब गा रहे हैं इस भजन में, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो लेना देना से जब आप बाहर निकलते हो, यानी मन की एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हो जहां लेन देन नहीं है, आप स्वयं की गहराई में उतरना शुरू करते हो, स्वयं की सच्चाई को जानना शुरू करते हो। घर में रहते हुए भी, उसी परिवार के संग रहते हुए भी, ऐसा नहीं कि आप बड़ी दूर चले जाते हो, ऐसा नहीं, आप उन्हीं प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों में रहकर अपनी उस परम स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यही आपकी इस जीवन में सबसे बड़ी विशेषता है और उस शिखर को हासिल करना है जो कि आपको मुक्ति और कल्याण के लिए प्रेरित करती है। तो सदगुरु कबीर साहब के एक एक वचन को हम नीचे की पंक्तियों में देखते हैं कि क्यों वो मगनता पर प्रेरित कर रहे हैं, क्यों मस्त होने का संदेश दे रहे हैं और मस्त होने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। असल में जब आप मस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो बाकी किसी भी तरीके से चीज़ों की फिक्र नहीं करते हैं। आप पस्त हैं या मस्त नहीं हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके सर पर विचारों का बोझा चल रहा है, तमाम समस्याएं हैं, परेशानियां हैं आपके अंदर, घर परिवार समाज राष्ट्र को लेकर, और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, अपनी मन की वासनाएं हो सकती हैं। तो एक आदमी जो जिंदगी जिया है, मतलब पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है,
या फिर एक नया जवान, एक नवयुवती त्याग वैराग के मार्ग में जाना चाहती है, एक मुमुक्षा प्रकट हो रही है उनके अंदर। मतलब एक आदमी अभी जिंदगी की किशोर अवस्था में ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि मैं भी कैसे कल्याण कर सकती हूँ, मैं भी कैसे ध्रुव और प्रहलाद की भूमिका में जा सकता हूँ, या फिर सहजोबाई, मीराबाई, राबिया जैसी कैसी ऊंची स्थिति को हासिल कर सकती हूँ। बुद्ध, महावीर, कबीर ने आखिर क्या पाया होगा जिंदगी में, तो उसी चीज की तलाश में कोई आदमी उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये पद उनको पूरी तरीके से मार्गदर्शन करने वाला है। आइए सदगुरु कबीर साहब की एक एक पंक्तियों पर बारीक नजर रखते हैं और आप एक एक शब्द के अर्थ को गहराई से समझना शुरू करिए। साहब कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, नदियां आपकी काफी गहरी है और नाव पुरानी है, तो डगमग डगमग होगा ना, और कब नाव डूब जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। नदी गहरी है मतलब खतरा है, तमाम उसके अंदर जलीय जीव जंतु हो सकते हैं जो कहीं आप चूक जाएं तो एक ही बार में कच्चा चबा जाएं और हजम कर जाएं। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। ये गहरी नदियां क्या है? वासना की नदी है, तृष्णा की नदी है, चाहनाओं की नदी। मतलब अनंत काल से आपके अंदर में जो आशा तृष्णा बनी हुई है, उसकी नदी में आप जो गोता लगा रहे हैं, इस जन्म में तो आप देख ही रहे हैं, पिछले कई जन्मों में यह सिलसिला चलते आ रहा है, यदि आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझते हैं और मानते हैं तो सदगुरु कह रहे हैं कि आपकी ये जो नाव है वो पुरानी हो गई है। अब आप कहेंगे हम तो अभी जवान हैं, अभी अभी शादी हुई है या शादी के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल 20-22 बरस के जवान हैं, एकदम छैल छबीली नवयुवती हैं, तो हमारी नाव पुरानी कैसे हो सकती है? प्यारे हंस जनों, समझने का प्रयास करिए। ये जो काया लिए जो आप घूम रहे हैं ना, जिस पर बड़ा रौब है। एक पहलवान था, वो कहता था, अरे गुरुजी क्या समझते हो, इतना तगड़ा पट्ठा मैं हूँ, यदि एक लात मार दूं धरती पर तो वहां से पानी का फवारा निकल जाए। और अपने बाजू का मसल से दिखाते हुए बोलता था, गुरुजी एक सीख तो मारो आप। कैसी खून की पिचकारी नहीं निकलती है, मतलब खून की पिचकारी वो निकालना चाहता था अपने बाजू के उस मसल्स से, और वो दिखाते हुए रौब कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि वो जवान अचानक हार्ट अटैक के जरिए इस दुनिया से विदा हो गया। एक से एक सिकंदर जैसे लोग आए, दुनिया को लूटे पाटे, जैसे जो आतताई हुए चंगेज खां, मुसोलिनी, हिटलर और तुम्हारे तैमूर लंग, नादिर शाह, ये कोई कम थे ये लोग? और आज जब ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को देख लीजिए, या दाऊद इब्राहिम, और न जाने कैसे बड़े बड़े खतरनाक नाम हैं, ये लोग ऐसे ही घमंड में जीते हैं, लेकिन इनकी ऐसी दुर्गति होती है आखिर में, कुदरतन या फिर सरकार और समाज की ओर से, कि कहीं ये मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचते हैं। तो ये होना ही है, तो किस घमंड में जी रहे हो? गहरी नदियां, आप दुर्बल साधक हो, मन कमजोर है, अभी डामाडोल चित्त है, लड़खड़ा रही है आपकी नाव, इसलिए सावधान रहो। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं साहेब, केवटिया से मिले रहना। केवट मल्लाह, जो नाव खेने वाला है, जो मजबूत नाव को तूफानों के बीच भी निकाल करके किनारे लगा देता है, ऐसे सदगुरु की तलाश करो, क्योंकि सच्चे सदगुरु ही आपको पार लगाएंगे, और उस पार की दुनिया में जहां परमात्मा का डेरा लगा हुआ है वहां पर पहुंचाएंगे, और स्वयं की चेतन सत्ता से वो मुलाकात कराने वाले हैं। इस पार तो आप दुनिया से मिलते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, हाय हाय, तू मैं, झगड़ा, यही आपकी जिंदगी है। लेना देना, उधार, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, यही आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, यही आपकी जिंदगी है। इनसे जब आप विरत होते हैं, इनसे जब आप उबते हैं, बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, वैसे मछली छटपटाती है जल से निकाल दिए जाने के बाद, ऐसी तड़फन, ऐसी छटपटाहट मुमुक्षा की होगी, तब आप ऐसे सच्चे सदगुरु रूपी केवट और मल्लाह की तलाश करेंगे, जो आपको
एकदम आपके केंद्र में पहुंचा देंगे। भटकना बंद होगा, परिधि से केंद्र में आकर आप अपने में होंगे और तब गा पाएंगे, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना, क्या लेंगे आप, क्या देंगे, क्या लेके आए थे इस संसार में और क्या लेके जाने वाले हो। सब काम चलाऊ चीजें हैं, इस बात को समझिए। यहाँ लेने देने का मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर है हम सबके पास, शरीर के लिए रोटी कपड़ा और मकान की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इससे तो आप बच नहीं सकते हैं। तो और भी तमाम कई जरूरी चीजें हैं। माँ बाप हैं आपके साथ, दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, और बाकी रिलेशनशिप है, देवरान जेठान चाची काकी मौसी, जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके कई संबंध हैं अलग अलग एंगल से। उन सारी संबंधों को निभाना होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। तो ये सब तो चलेगा संसार का व्यवहार, लेकिन इन्हीं सब के बीच में आपको जाग करके जीना है। वही जागरण का संदेश ये भजन दे रहा है कि गहरी नदिया नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। अधकचरे गुरु बहुत हैं आज, सस्ते गुरु, गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करण की आस। अपने तन यानी अपनी ही वासनाओं का, अपनी ही तृष्णाओं का, अपने लोभ लालच का उन पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो क्या खाक आपको पार लगाएंगे, सत्य को दिखा पाएंगे, वो तो झूठ में जी रहे हैं। तो आपको वो भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले और कर्मकांड पाखंड, छू मंतर चमत्कार में उलझाने वाले गुरु हैं, तो आपको कभी वो सत्य का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। वो सिर्फ सांत्वना देते रहेंगे, सत्य उनके बस की बात नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु के संग लगना पड़ेगा। सच्चे पारखी जो आत्मज्ञानी हैं, विवेक वैराग्य रहनी संपन्न है, ऐसे गुरु की तलाश करो। 5 तत्व का बना पिंजरा, जामे बोले मेरी मैना। ये जो शरीर लेके चल रहे हैं डगमगाता हुआ, और ये डगमगाती हुई जो नाव है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व तो स्पष्ट रूप से आप अनुभव करते हैं और समझते भी हैं। 5वां तत्व आकाश है। आकाश कोई पदार्थ नहीं, कोई मैटर नहीं है जिसे आप बाल्टी में भर के कहीं ले जा सकते हैं। हवा को ले जा सकते हैं, आग को ले जा सकते हैं, पानी को और मिट्टी को, ये सब कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके साथ बहुत कुछ कर, लेकिन आकाश के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आकाश कोई तत्व है ही नहीं। कहने के लिए जरूर क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, गोस्वामी जी ने भी गाया है। मगर ये गगन मगन तो कर सकता है, लेकिन इसके साथ आप अन्य तत्व जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। असल में आकाश का मतलब होता है अवकाश, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, जहां पर आप भी हैं, आपकी धरती है और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इस आकाश में। और शरीर में बात करें, जैसे मुंह के अंदर जो खाली जगह है वो भी आकाश है, पेट भी खाली है, वहां भी आकाश मौजूद है। हमारे रोम छिद्र में जहां से पसीना निकलता है वहां भी आकाश है। मतलब 2 परमाणु जहां मिलते हैं उसकी संधि वाली जगह में आकाश है। आकाश इसलिए सर्वव्याप्त है कहा जाता है। मतलब जहां भी पोला है, खालीपन है, वहां आकाश मौजूद है। और इसी आकाश से हमारा शरीर और संसार बना है। इसीलिए 5वां तत्व गिन दिया जाता है। रियलिटी ये है कि 4 तत्व तो मैटर के रूप में हैं, इसके क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, इनके एलिमेंट्स और तत्वों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर पानी बनते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम जानते हैं। ऐसे ही मिट्टी, पानी, आग, हवा को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे साहब कहते हैं, 5 तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर रूपी जो पिंजरा बना हुआ है, जिसमें आप पक्षी कैद होके रहते हो, छटपटाते हो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए। साहब कह रहे हैं, जामे बोले मेरी मैना। उसमें ये मैना रूपी आत्मा, मैना एक पक्षी है, तोता मैना की कहानी आपने काफ़ी सुनी होगी बचपन में दादा दादी या नानी से। तो ये मैना एक पक्षी है
उसी मैने का उदाहरण देकर साहब समझाते हैं कि वही मैना पक्षी आपके भीतर बैठा है, जो आपकी चेतन सत्ता है, जीव आत्मा है, यानी बोलने वाला। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं उसी की सत्ता से बोल रहा हूँ मुंह से, आप उसी की सत्ता से कान के जरिए मेरी आवाज को सुन रहे हैं। वही सुन रहा है, कान नहीं सुनता है। कान, मुंह, आंख का ये सब तो खिड़की मात्र हैं। खिड़की के सहारे से चीजें एंट्री लेती हैं अंदर और हम उसे महसूस करते हैं, ये बड़ी बात है। तो वही चेतन सत्ता है जो भीतर बैठा हुआ है, उसी को समझना और जानना है, तब आप पूरी तरीके से मस्त मगन हो सकते हो। वरना साहब क्या कहना चाहते हैं वो नीचे की पंक्ति में आप अच्छी तरीके से समझें। तेरा पिया तेरे तन में बसा है, खोल कर देखो नैना। तेरा पिया, पिया मतलब वही परमात्मा जिसकी पूरी दुनिया तलाश कर रही है। कहाँ तलाश कर रही है? नदी में, पहाड़ में, किसी समंदर किनारे, खूबसूरत इलाके में, और देव स्थानों में, चर्च, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, और अलग अलग लंबी लंबी यात्राएं हो रही हैं, लंबे लंबे अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ, हवन, तर्पण, पूजा पाठ, न जाने क्या क्या अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हर मत, मजहब और परंपरा में उनके गुरु और ग्रंथों ने जो बताया है, उसी के तरीके से लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और उस परमात्मा को कहीं आसमान में ताक रहे हैं। हाथ उठा के लोग उसे पुकारते रहते हैं, भगवान बचा लो, भगवान उठा लो, इस दुख से निकालो। और बूढ़े हो गए हैं आप तो मरना चाहते हैं, क्योंकि घर में आपकी वो परवरिश नहीं हो रही जिसके लिए आपने अपने लोगों से सपना देखा था। लोग उस पर खरे नहीं उतरे हैं, सोच रहे हैं ये बुढ़ा बुढ़िया कब मर जाएं और छुट्टी मिले और अपनी मस्ती में जिए। देख रहे हैं आप, यहाँ भी कुछ लेना ना देना, मगन रहना, लेकिन इसका निगेटिविटी के साथ अर्थ लगा रहे हैं लोग। वो आपको निपटा देना चाहते हैं ताकि बिना किसी कंट्रोल के अपनी पूरी आज़ादी के साथ, मस्ती के साथ जी सकें। ये दुर्भाग्य है। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके बच्चे यही व्यवहार आपसे देख रहे हैं, कल नहीं परसों आपके साथ भी यही करने वाले हैं, क्योंकि आप बूढ़े होंगे ही यदि आप जीवित रहे। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होने वाले हो। फिर जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, तन मन एकदम सुस्त हो जाएगा, दूसरों के सहारे हो जाएंगे, तो फिर बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। यहाँ तो कर्मों का खेल घूम फिर के वापस आना ही है। इससे ना भगवान बचा है, ना आपकी भगवती बची है। कहानी आप जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस भगवान को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, साहब कहते हैं वो तेरे में ही बसा हुआ है। तेरा पिया तेरे तन में बसा है, इसी में बसा, इसी शरीर में बैठा हुआ है। वो पिया परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, हृदय में समाया हुआ है। उसकी सत्ता से पूरा शरीर संचालित हो रहा है, आप सारे कर्म व्यवहार कर रहे हैं। उसी की सत्ता से आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। गजब दुर्भाग्य है ये, और गजब बेइज्जती है आप खुद अपनी कर रहे हैं कि उसी सत्ता से जो भीतर बैठी है, उसी जीव के सहारे आप कहीं और शिव ढूंढ रहे हो। जब जीव नहीं होगा तो शिव कहाँ मिलेगा? पिया नहीं होगा तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? ये जो बोलने वाला जीव है निकल जाएगा तो आप माटी के ढेला हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा आपकी कोई कीमत नहीं है। कुछ देर में आपको गाड़ दिया जाएगा, आग के हवाले करके राख कर दिया जाएगा, और आप जब तक जीवित हो तब तक तलाश कर रहे हो कहीं बाहर। साहब कहते हैं विवेक करो, विचार कर, खोल कर देखो नैना। नैना मतलब आंख। इससे आप चरम चक्षुओं से आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, जो दुनिया आपके सामने दिखाई दे रही है, जो भी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति। लेकिन वो अदृश्य परमात्मा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिसे निराकार निर्गुण कहा जाता है और किसी लोक में बताया जाता है, किसी आसमान में बताया जाता है, वो कहीं बाहर ढूंढने से मिलने वाला है? वो निराकार नहीं सरकार, वो निर्गुण निराकार सत्ता आपके भीतर ही है, वही तो बोल रहा है। विवेक करो, समझो। वो ना हो तो फिर किस भगवान और किस ईश्वर की कल्पना होगी? आपके अंदर यानी मनुष्य के अंदर यदि चेतना जीव नहीं है, मनुष्य ने सारी कल्पना करी है। मुसलमान उसे खुदा और अल्लाह के नाम से कहीं दोजख में ढूंढ रहे हैं, आसमान में वो भी ताक रहे हैं और अल्लाह अकबर कर रहे हैं।
इधर हिंदू भी ईश्वर और भगवान के नाम पर, परमात्मा और परमेश्वर के नाम पर उसे कहीं ढूंढ रहे हैं। यही तो हो रहा है दुनिया में। और ईसाई भी ईसा मसीह, यहोवा, यूहन्ना को गॉड और लॉर्ड के नाम पर वो भी आसमान में ताक रहे हैं। और एक बड़ी गजब की बात है, आसमान में सारे धर्मावलंबी अनुयायी ताक रहे हैं अपने इष्ट को, परमात्मा को, परमेश्वर को, गॉड को, लॉर्ड को, खुदा को, अल्लाह को। इसका मतलब होता है जब आप चुपचाप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, आपका जो मन रूपी बादल है वो बिल्कुल छट जाता है, तो चेतना एकदम निर्मल आकाश की भांति हो जाता है। यही बताता है कि उस अवकाश में ही जब आप कुछ नहीं हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। तब वो परमात्मा उतरता है आसमान के तरीके से, जब आपका मन निर्मल हो जाता है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इतनी निर्मलता, पवित्रता आ जाएगी तो परमात्मा अपने आप उतरने वाले हैं। उसे कहाँ खोज रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा कैलाश में, ना छुरी गंडास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, वो तो तेरे भीतर ही बैठा है। इसीलिए तो सदगुरु की तलाश करिए। और आप पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी और पोप पादरी के साथ लग जाते हैं। वो आपको तमाम कर्म कांडों और ढोंग ढकोसलों में फंसा करके आपकी जेब को खाली करने के अलावा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको वो लूटने वाले हैं धर्म के नाम पर। ये धर्म के ठेकेदार हैं और इसकी ठेकेदारी बड़ी तेजी से आज चल रही है। आप ऐसे ही, सत्य नहीं चाहिए आपको, इसलिए वो सांत्वना देने के लिए आपको ऐसे सस्ते गुरु, रोड किनारे कहीं भी सड़क छाप गुरु मिलने वाले हैं। और यही मिल रहे हैं, यही उनका बाजारू धंधा है, वो चल रहा है। आप भी सत्य नहीं चाहते, सांत्वना चाहते हैं, तो वो भी रोड किनारे इतनी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। जहां देखो तहां गुरुओं की भरमार है। हमने पहले भी कहा ना, गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। थोक में वो चेला बनाया जा रहे, गांव के गांव को मुड़ रहे हैं। आप दरअसल मुड़ना ही चाहते हैं, मुड़ाना ही चाहते, इसलिए वो मुड़ रहे हैं। आप लुटना ही चाहते हैं, मतलब धूर्त ठगते हैं और मूर्ख ठगाते हैं। अपनी मूर्खता से बाहर निकलिए, तब आपको सच्चे सदगुरु मिलेंगे। आखिरी पंक्ति में सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो भय साधो, गुरु चरणन से लिपट रहना। गुरु चरण क्या है? गुरु क्या है? क्या गुरु हाड़ चाम के शरीर को गुरु कहा जाता है? चाहे वो सदगुरु कबीर क्यों ना हो, बुद्ध और महावीर जैसे महान अनुशासता क्यों ना हो, या सदगुरु अभिलाष क्या गुरु थे? क्या उनका शरीर गुरु था? असल में ज्ञान गुरु मन चेला, ये सदगुरु कबीर साहब ने अपने भजनों में गाया है। ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान क्या है? या विद्या सा विमुक्तये। विद्या या ज्ञान वह है जो आपको मुक्ति प्रदान करता है। बाकी सारे धंधेबाज गुरु जो ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वो सब आपको कर्म बंधन के जंजालों में बांधने वाले हैं। वो सारे कर्म कांड सिखा रहे हैं, पाखंड सिखा रहे हैं, और ऐसे भव बंधन में आपको और गहरे में रसातल में पहुंचाना चाहते हैं कि आप दोबारा निकल ना सको और उसका धंधा चलता रहे। उनका आपकी मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति को खुद भी नहीं जानते हैं। मुक्ति, कल्याण, निर्वाण जैसे शब्द तो आत्मज्ञानियों के हैं। ये झोला छाप जो डॉक्टर बने आपका इलाज कर रहे हैं ना, ये आपका बेड़ा गर्क करने वाले हैं और बीमारी को भयंकर करके लगातार लूटते रहेंगे। जैसे कि बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वो मुर्दे के शरीर में पानी डालकर इंजेक्शन लगाते रहते हैं और लाखों रुपए कई दिन तक वसूल लेते हैं। ऐसे आज देश में हो रहा है, और डॉक्टर तो गुपचुप कर रहे हैं, कहीं मिलजुल के कर रहे हैं किसी व्यवस्था के साथ षड्यंत्र पूर्व। लेकिन आपके ये धंधेबाज गुरु हैं, ये खुलेआम ये सब कुछ नाच नौटंकी कर रहे हैं और आप लूटे जा रहे हैं, कोई खबर नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना। गुरु चरणन मतलब सत्य बोध जहां से मिल रहा हो, रहनी संपन्न सदगुरु के चरणों में लिपट रहे, जो विवेक वैराग्य के साथ आपको
सत्य असत्य, खाद्य अखाद्य और कुकर्म सुकर्म के बारे में क्लियर रास्ता बताता है कि किस तरीके से आप जाल में फंसोगे और किस तरीके से जाल से बाहर निकलोगे। वो फिर आपसे कुछ मांगने वाले नहीं हैं। हाँ, आपकी श्रद्धा है तो आप उन्हें भेंट बंदगी करिए, वो कुछ लेने देने वाले नहीं है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने गाया ऊपर में, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो ये मस्तानगी का रास्ता सदगुरु आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कर्म कांडों में फंसकर, लेन देन के चक्कर में फंसकर अपना कबाड़ा ही करते रहेंगे, कभी मस्ती भरा जीवन नहीं जी पाएंगे, कभी अपने को जान नहीं पाएंगे। आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आप जन्मे तो थे रोते रोते और जी रहे हो शिकायत करते करते, लेकिन मरते बखत पछताते पछताते मरोगे। ये है ऐसे गुरुओं से जब आप चिपके रहेंगे और उनके साथ रह करके उनके झोला छाप डॉक्टरी इलाज में पड़े रहोगे। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करो, जो आपको कारण कार्य व्यवस्था को समझाए, कुदरत के कानून को समझाए, आसमान में पिया नहीं आपके घट में दिखा दे। घट में है सूझत नहीं लानत ऐसे जिंद। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी महाराज भी ये कह रहे हैं। कभी कभी वो भी कबीरी बानी बोलते हैं, क्योंकि उनके पहले सदगुरु कबीर साहब हो चुके हैं, जो एकदम पारख ज्ञान दुनिया को बांट कर चले गए थे, विवेक का निर्णय वचन सुना के गए थे। तो कभी कभी वो ऐसी बातें बोल लेते हैं, वरना तो वो भी किसी आकाशी परमात्मा में आपको टिकाए और अटकाए रखते हैं। तो ये पूरा भजन आपको मुक्ति के मार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन को मस्त मगन होकर के जी सको। कुछ लेना न देना मगन रहना, मतलब किसी से कोई बुराई मत लो, ना ही किसी को दोष और दुख दो, क्योंकि यही संसार में हो रहा है। लोग बुराई ले रहे हैं, और बुराई लेने का मतलब है कि पाप कर्म में लिप्त हैं। बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी आपको इसी तरीके से पाप कर्म में संलिप्त करते हैं और आप जान नहीं पाते हैं। पाप कर्म समझ में आ रहा है? जब आप उनके यहाँ जाते हैं, ऐसे धर्म के ठेकेदारों के यहाँ, तो क्या कहते हैं वो, ये आपको बलि करनी पड़ेगी। हो रहा है, आज धड़ल्ले से हो रहा है, बड़ी दूर जंगलों में हो रहा है। आपको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, या घर की समस्या है तमाम, तो उन समस्याओं से निजात चाहते हैं, तो वो भेड़ बकरी की बलि मांगते हैं। और आप एक निरीह मुख प्राणी को खरीद करके कसैया के हाथ से लिए चलते हैं और पंडित को बेच देते हैं। वो पंडित का मतलब है मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी भी, ये भी समझते रहना है। हर तरीके से धार्मिक ठेकेदार यही कर रहे हैं। तो आपके कर्म बंधन को और मजबूत कर रहे हैं। ये लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप बलि ले रहे हो, यानी खुद को बलि के लिए तैयार कर रहे हो। अगला जन्म होगा तो आप भी बकरा, मुर्गी, बकरी बनोगे और आप भी इसी तरीके से हलाल किए जाओगे। ई हलाल वह झटका मारे आग दुनो घर लागी। ये क्या हो रहा है? आप मस्त होने के लिए, मस्तानगी के साथ जीने के लिए धरती पर आए थे। जैसे एक छोटा सा बच्चा अभी आपके घर पैदा हुआ है, कुछ दिन बाद जब दूध पी करके हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जबरदस्त नींद में 18-20 घंटे सोता है, तब जब जागता है आप उसको निहारते हो, आंखों से आंखें मिलती हैं, तो कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है। फिर माँ ने काजल लगा दिया है, टीका लगा दिया है, कुछ पाउडर पोत दिया है, चोटी बना दिया उसका। फिर देखो गोल गोल गाल, उसकी तोतली वाणी और उसकी चेहरे की मुस्कुराहट आपको परास्त कर देता है। आप हार जाते हो और वो जीत जाता है। ये जो बचपन की मुस्कुराहट है, बचपन की मगनता है, ये मस्तानगी है, ये तो उम्र बढ़ने के साथ साथ दुगुना तिगुना चौगुना होना चाहिए, लेकिन होता ठीक इसके उल्टा है। थोड़ी बहुत जवानी में खुशहाली, हंसी खुशी रहती है, वो अधेड़ होते होते खत्म होने लगती है और बुढ़ापा में तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। कुछ भी नहीं, एकदम धक्का मार गाड़ी बन गई है। प्रार्थना किए जा रहे हैं कि प्रभु उठा लो। क्या जिंदगी है आपकी।
जबकि मरते वक्त आपको सबसे ज़्यादा मस्तानगी आनी चाहिए। ये मस्तानगी तभी आएगी जब आप सच्चे सद्गुरु संतों के निकट बैठेंगे और तब आप गा सकेंगे, कुछ लेना न देना मगन रहना। क्योंकि इस संसार में न तो कुछ लिया जाता है न कुछ दिया जाता है, सब काम चलाऊ है। इधर इस हाथ से दो उस हाथ से लो, मतलब अदलू बदलू का संसार है। इस सत्य को देख लो कि कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सारे प्राणी पदार्थ बीच में मिले हैं, बीच में छूट जाएंगे। इस तरीके से त्याग भाव से जियो, मुक्छा भाव से जियो, अपने को हरदम शरीर और संसार से निकाले रहो। इस विवेक विचार में जीते हैं तो जो मस्तानगी आती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी मस्तानगी के लिए साहिब संदेश देते हैं। इन सबको और बड़ी गहराई से समझने के लिए ऐसे सद्गुरु संतों के चरण शरण में लिपट रहना, बैठे रहना, उनके साथ जीना होगा। आप आश्रम आइए, आश्रम में बैठिए और ऐसे संतों की सेवा साहचर्य करते हुए शेष जीवन को अपने कल्याण मार्ग के लिए अग्रसर करिए। यदि आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो आपका फर्ज है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर यानी नोटिफिकेशन की घंटी को बजाकर ऑल या सभी को सेलेक्ट करते हुए ये प्रक्रिया संपन्न कर देते हैं, तो फिर जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको हमेशा तुरंत मिलती रहेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर लिए चलेगी और आप अपने कल्याण मार्ग को और आसानी से समझेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को लेकर फिर से जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।